एजाज भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। एजाज भाई हमारे साथ हैं? जी 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 जी। ये अभी एक बात कही जा रही है कि जो जिस तरह आपने भी कहा कि बनाए हुए तो दोनों साइड के केसेस एक ही तरफ से बनाए गए हैं, तो जो मियां साहब के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि मियां साहब के साथ बिल्कुल वैसे ही सलूक हो रहा है जैसे 2018 में कप्तान के साथ हुआ था, और उसी तरह उनको तमाम जगह तमाम चीजें क्लियर करके दी जा रही हैं। ऐसा है ये या सिर्फ एक तासुर है? नहीं, देखिए बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की और मियां साहब की तो सुलह हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी खुर्शीद शाह साहब ठीक कहते हैं? जी, कुछ हद तक ठीक कहते हैं, वो गलत नहीं कहते। लेकिन देखिए जो कंपैरिजन है ना 2018 का 2023 से, वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, देखिए 2018 में एस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल थी जी। आज एस्टेब्लिशमेंट उतनी पावरफुल नहीं है विद कंपेयर टू जो मैं पॉलिटिकल पावर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। उस वक्त 2000 अगर आप 18 की बात करें तो आप देखें आला अदलिया की क्या सूरत हाल थी। लोअर आला अदलिया से लोअर जुडिशरी सारे एक पेज के ऊपर थे। मीडिया के जो तमाम जो चैनल्स हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता था, किस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करना शजरे ममनू था और नवाज शरीफ पे तनकीद करना एक फैशन था। तो आज वो सूरत हाल नहीं है। आज जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नजर आ रही है कि वो नवाज शरीफ के साथ उसकी सुलह हो गई है, लेकिन आप ये कहें कि बिल्कुल वो सूरत हाल है एक पेज वाली, वो सूरत हाल नहीं है। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी शुक्र है, आप ठीक है। ये मुझे एक बात बताएं, खुर्शीद शाह साहब जो उनसे हैं वो कौन सा बयानिया टो करते हैं? आप तो कहते हैं हम, जरदारी साहब भी सारे कहते हैं कि मुफाहमत के साथ चलेंगे, सबके साथ चलेंगे। खुर्शीद शाह साहब एकदम शॉट मारते हैं और वो बॉल जो स्टेडियम से बाहर फेंक देते हैं। ये क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और इन्होंने जो इलेक्शन है ना वो दूसरी तरह लड़ना है। आप देखिए भट्ट साहब, आपके इस सवाल से पहले मैं समझ रहा हूँ फ़लस्तीन के ऊपर जहाँ 14,000 से ज़्यादा शोदा और 4,000 से ज़्यादा बच्चों की शहादत हुई है, और उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन एक नौजवान प्लेयर आज़म खान जो बेड पे फ़लस्तीन का झंडा लगाया, उस पर जुर्माना लगा लिए BCP ने, तो मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ और BCP को फौरी तौर पे ये वापस लेके जुर्माना और माफ़ी मांगना चाहिए आज़म खान से। दूसरी बात जो आपका सवाल है कि खुर्शीद शाह साहब का, यकीनन सियासत है, हमारी एक जमहूरी पार्टी है और आपको एतजाज़ हसन साहब की भी आपको बयानात नजर आएंगे, आपको खुर्शीद शाह साहब की भी आएंगे, आपको मियां रज़ा रब्बानी साहब की भी आएंगे। तो ये मुख्तलिफ, मुझे ऐसा लगता है कि आप वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर है ना, उनको बार बार कोशिश करते हैं कि वो आपकी तरफ आ जाएं। ऐसा तो नहीं है? क्योंकि खान साहब के लिए भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर कर देते हैं ऐसी बातों में। नहीं, देखिए बात ये होता ना कि अगर तहरीक इंसाफ को हर तरफ से डंडे पड़ रहे हो और हम एक जमहूरी पार्टी के हिस्से से ये कहते हैं कि नहीं जी, आप उनको भी जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड दे, आप उनको भी जलसे जुलूस की इजाज़त दे, आप उनको भी जमानतों पर रहा करें। जैसे हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद आ गए और न कोई टाइम फ्रेम है, न कोई वो है, सब खत्म हो गए। इससे पहले 6.5 साल बाद आ गए। आपको बता दूं कि हाई कोर्ट का जो अपील का टाइम है वो 20 दिन है। 20 दिन के बजाय वो 6.5 साल आ गए, जो पाकिस्तान के किसी आइन और कानून में नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ फिर पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है वो उनसे मिल रहे हैं, जो एक सजा याफ्ता शख्स है। मैं नहीं कहता हूँ, पाकिस्तान की अदालतों ने सजा दी है। उसके बाद नादरा का स्टाफ उनसे एयरपोर्ट पे अंगूठे लगवा रहा है, और फिर इस लाहौर में एक DIG जो अपने हल्फ का, पाकिस्तान का हल्फ लिया हुआ है और जिसके नीचे एक पूरा ब्रिगेड है पुलिस का, और वो एक सलूट मार रहा है एक सजा याफ्ता शख्स को। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर होंगे तो यकीनन फिर हमारे और PTI के और जो भी लोग हैं जो अगर जमहूरियत पसंद है, या ये चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हो। मैं अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, मैं इख्तियार वली साहब से पूछता हूं। कहते हैं ना, पश्तो में कहावत है कि आसमान में वही परिंदे साथ उड़ते हैं जिनके पर एक जैसे हैं।
यकीनन हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हम आईन की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं। ठीक है। जब कानून और आईन हो तो आर्टिकल 25 के तहत तमाम इंसान, तमाम शहरी बराबर है। ठीक है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी यही फरमाते हैं बिल्कुल कि ठीक है। काले को गोरे पे, गोरे को काले पे फोकियत हासिल नहीं है। तो यहाँ क्यों ना एक शख्स को इतने प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। और बिल्कुल आज मीडिया सारे बता रहे कि अगले हफ्ते जो है ना, वो अब एजाज साहब से पूछ ले या किसी पूछो, पूरे पाकिस्तान कहते हैं अगले हफ्ते बरी हो जाएगा। अच्छा। तो आप मुझे बता दो कि जिन अदालतों के बारे में जो दुनिया में 139 नंबर पे जुडिशियल सिस्टम हमारा, तो अगर अवाम पूरे कहते हैं कि अगले हफ्ते जो है ना वो बरी हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ फिर क्या कहेंगे हम। और अगर मैं आप पूछ लूं, मैं इख्तियार वली साहब से पूछ लूं ये बात। इख्तियार वली साहब को सिंध पे जो है ना पाबंदी के बावजूद हटा दी गई है और फिर पंजाब में वो चीज नहीं है, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो हर किसी को मिलना चाहिए। फिर आप तो अगर दोबारा पीटीआई के आपने सवाल किए, अभी सिंध में, अभी इसी महीने सिंध में ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, पीटीआई ने अपने बल्ले के निशान पे लड़े, पीटीआई को आजादी थी, पीटीआई को जलसे जुलूस की आजादी थी, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दूसरी जगह पे क्यों नहीं है। हम चाहते हैं जमहूरी पार्टी को सबको एक लेवल पे, एक तराजू में उसको तोलना चाहिए। सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है आपका इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, मैं देख रहा हूं ये काफी अरसे से ऐसा चल रहा है। इख्तियार वली साहब आप क्या कहेंगे? मंदोखेल साहब ने एक लंबी लिस्ट आपके ऊपर दागी है, उन्होंने क्या कि सलूट भी मार रहा है बंदा, बड़े लाडले हुए में, आप लाडले लाडले का ताना देते थे, आज खुद लाडले बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? थोड़ी सी कम आ रही है लेकिन आ रही है। अच्छा, आवाज सही करा दे भाई। कादिर मंदोखेल साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने भी तहरीक इंसाफ के हुकूमत में जिमनी इलेक्शन जीता था जी, और मैंने भी तहरीक इंसाफ को उस वक्त हराया था जब वो अपने पूरे शबाब पर थी। जी ऐसे ही है। मेरे ख्याल में कादिर मंदोखेल साहब को अभी ये फील हो गया है कि आने वाली हुकूमत में नवाज शरीफ जो है वो बड़ी अक्सरियत से आएंगे और कौम का जो फैसला है वो उनके बारे में बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, इनको भी ये समझ आ गई है कि अब जो 2/3 से ज्यादा अक्सरियत है वो नवाज शरीफ की आएगी। ओ, तो इतना और confident। साथ ही साथ कादिर मंदोखेल साहब को ये भी महसूस हो रहा है कि जिस हल्के से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां से मियां शहबाज शरीफ साहब खुद लड़ रहे हैं, इसलिए इनकी मुंह से इस तरह बातें निकल रही हैं। तो आपके पास आ रहा हूं मैं, कादिर भी आ रहा हूं। बर्दाश्त करेंगे, हम सुनेंगे भी और हम आपको फिर भी कहते हैं कि इंशाल्लाह एक जुमला उनका ऐड करवा ले यार भाई जी। वो कह रहे हैं कादिर भाई बोलना चाह रहे हैं, बोले कादिर भाई। अभी नहीं जुमला बोले कादिर भाई। बट साहब मिफ्ता इस्माइल साहब को पूरा पीडीएम समेत मैंने हराया। अगर मुस्लिम लीग इतनी अपने बाजू पे ताकत है तो पूरा सिंध के पार्टियों से एहतियात क्यों की है? एमक्यूएम से, जीडीए से, एएनपी से, जमीयत से। आ गया जुमला, आ गया। ये जुमला नहीं है कादिर मंदोखेल साहब, ये जुमला नहीं, अभी आपने तकरीर शुरू कर दी, रोक ये दिया। तकरीर वाली जगह नहीं है। कादिर मंदोखेल साहब आप हौसला रखें, इंशाल्लाह आपको इलेक्शन के बाद हम अपने साथ मिलाएंगे और साथ लेकर चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे ये मेरे भाई साहब जो बैठे हैं ये कहते मैं तो इश्यूज पे बात कर रहा हूँ, ये पीटीआई के जो वकील साहब हैं जी, वकील साहब मलक उस्मान साहब, अगर आप इश्यूज पे बात करते तो मैं आपको इश्यूज पे जवाब देता, लेकिन आपने इश्यूज पे बात नहीं की। आपने आते साथ आपने वही वो रिवायती तरीके से कि ये चोर मुल्क को लूट के ले गए, ये गए वो गए। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप किसी को गाली देते हैं, इधर मैं कोई जुम्मे का खुतबा सुनने नहीं आया, यहाँ पर मैं मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठा हूँ। अगर आप इमरान खान को और पीटीआई को डिफेंड कर सकते हैं तो मुझ में इतना जिगरा है कि मैं नवाज शरीफ को डिफेंड करूंगा, बड़े फख्र के साथ करूंगा। लेकिन अगर आप इशू पर बात करेंगे तो मैं इशू पर बात करूंगा, अगर आप जातियात पर बात करेंगे तो आपको फिर सुननी होगी।